हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है डॉक्टर हरिकिशोर कुणाल और मैं लेकर के आया हूँ ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री। आज हम बात करते हैं आप ही लोग में से कुछ कुछ चीज़ों का कि सर दांत निकलवाने के बाद क्या क्या करें। देखिए, आज क्या ना करें पे ज़्यादा मैं फोकस करूँगा। वैसे मैंने पूरी वीडियो बना रखी है कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन आज मैं स्पेसिफिक एक फोकस रखूँगा कि क्या आपको नहीं करना है। तो आपको अब ये 5 चीज़ें आप ज़रा फोकस कर लेंगे तो आप बच सकते हैं आगे के होने वाले कॉम्प्लिकेशन से, आगे के होने वाले समस्याओं से। सबसे पहला चीज़ जो आपको नहीं करना है वो है कि जो आपको कॉटन का बॉल लगा के दिया है, जो प्रेशर पैक दिया है, जो पॉम ड्रेसिंग दिया है डॉक्टर ने, दांतों के एक्सट्रैक्शन के बाद जो एक बॉल लगा के कॉटन का दिया है, उसको आपको जितने देर डॉक्टर ने बोला है 35 से 40-45 मिनट तक, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो 5-5 6-6 घंटे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के चक्कर में रख लेते हैं, लेकिन इस चक्कर में होता क्या है कि वो सर्जिकल साइट पे चिपक सकता है। आपका जहाँ दांत निकला है वहाँ पे चिपक सकता है, और जब चिपक जाएगा तो उसको निकालिएगा तो जो खून के थक्के बने हैं, जो खून के क्लॉट बने हैं, वो बाहर आकर के बाहर आ सकते हैं, जिससे कि दिक्कत हो जाएगी, फिर से ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। वो दिया ही इसलिए गया है कि ब्लीडिंग को रोका जा सके, लेकिन वो इतने देर नहीं रखना है जितना देर डॉक्टर ने बताया है, उसके अलावा आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो 40 से 45 मिनट। दूसरा चीज़ जो आपको अवॉइड करना है, जो नहीं करना है, कि कोई भी ऐसा इरिटेंट वहाँ नहीं लगाना है जिससे कि वो खून के थक्के टूट जाए। जैसे कि पहला, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, क्योंकि स्मोकिंग में होता है निकोटीन, और निकोटीन खून के क्लॉट को ब्रेक करता है। तो आपको स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको करनी है। दूसरी चीज़, तीसरी, जैसे ही आपको कॉटन हटाते हैं तो आपको जो डॉक्टर बोलते हैं कि आप आइसक्रीम खाइए, तो आइसक्रीम आपको चूस के खाना नहीं है, आपको कप वाले आइसक्रीम खाना है, ना कि चूस के खाना है। स्ट्रॉ से कोई भी चीज़ नहीं पीना है आपको। मैंने कि कोल्ड ड्रिंक्स पी लेता हूँ, तो कोल्ड ड्रिंक्स स्ट्रॉ से नहीं पीना, हल्का से धीरे धीरे करके पीना है, ग्लास के थ्रू। पानी पीना है तो ग्लास के थ्रू, कोई भी चीज़ स्ट्रॉ से नहीं लेना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ होगी। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है। दांत निकलवाने के बाद उस दिन स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है और गर्म चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि जैसे ही आप कुछ गर्म चीज़ खाते हैं या स्पाइसी चीज़ें खाते हैं तो उस जगह क्या होता है, इरिटेशन होता है, और उस जगह इरिटेशन होगा तो आपको क्या होगा कि आप बार बार उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, टूट जाएगा और फिर से आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि बार बार उस जगह जीभ लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि उस जगह इरिटेशन होगा और ब्लड क्लॉट टूट जाएगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जीभ भी लेकर के नहीं जाना है जहाँ से एक्सट्रैक्शन हुआ है। इसके बाद आपको ब्रश नहीं करनी है। बिल्कुल ध्यान रखिए, जब आप ब्रश करने जाते हो तो आपको दिखता है कि व्हाइट कलर का कुछ दिख रहा है, और वो व्हाइट कलर के चक्कर में आप उस जगह रगड़ के साफ करेंगे, ब्लड क्लॉट टूट जाए। क्योंकि स्टार्टिंग का जो ब्लड क्लॉट होता है वो बहुत ही सिंपल ब्लड क्लॉट होता है, और जब ब्लड क्लॉट सिंपल होगा तो उस समय आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए कृपया करके आप ऐसी गलती ना करें। वो व्हाइट कलर का दिख रहा है, उसको दिखने दीजिए, वो धीरे धीरे अपने आप हील हो जाएगा। तो आप ऐसे चक्कर में ना पड़े। ठीक है। इसके बाद जो आपको ध्यान रखनी है कि आप गर्म पानी, जैसे ही कॉटन हटाए उस जगह तुरंत गर्म पानी नहीं पी लेना है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पांचवी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि भाई जो स्वेलिंग आ गई है, अगर सर्जिकली थर्ड मोलर जो अकल दांत निकला है, जो जार दांत निकला है, वो अगर जब आप निकलवाते हो, अकल दांत निकलवाते हो, तो उस जगह स्वेलिंग आएगी। तो उस जगह गर्म बाहर से कुछ भी नहीं लगाना है। गर्म चीज़ लगाते हैं क्लॉट बस्ट हो जाएगा, दिक्कत आ सकती है। हाँ, आप ठंडा कुछ लगा सकते हैं, आइस पैक लगा सकते हैं, लेकिन गर्म कुछ भी ना लगाएं। तो आशा करता हूँ कि ये 5 चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी, और ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है एक्सट्रैक्शन होने के बाद, दांत निकलने के बाद। ठीक है, बाकी डिटेल वीडियो हमारे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और किसी भी तरह के नए ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे नंबर पे आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और दूसरी नंबर बात कि आप हमें इंस्टाग्राम पे भी अपने मैसेज छोड़ सकते हैं, हम वहाँ से आपको जवाब दे देंगे। थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर टुडे।